कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मिनी अर्ल सीजन शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मिनी अर्ल सीजन यहाँ पे शुरू हो चुका है। आज आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे ही चार्ट, साथ में बात करते हैं बिटकॉइन एंड अर्ल्स कॉइन के बारे में कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और बहुत सारे कॉइन्स आपको हरे हरे तो यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करना सभी के साथ बिल्कुल भी ना भूलें। ऑलराइट, तो बहुत सारे टोकन्स आप देख रहे हो कि अच्छा खासा पंप हो रहे। बॉन्क ने तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिया है एंड और भी बहुत सारे टोकन होंगे, तो आई होप आप लोगों ने कुछ अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे कमाए हो। सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो फाइनली बिटकॉइन हमारा जो मेजर टारगेट था 44,120 के आसपास, उसको हिट कर चुका है। तो अगर आप लोग इस टाइम से हमारे साथ थे, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। और इवन दैट एक ट्रेड मैंने डॉट का भी ग्रुप में दिया था, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मतलब टेलीग्राम के अंदर अगर आप ज्वाइन हो, तो मैंने डॉट का भी एक ट्रेड दिया था जहाँ पे कि हमने बताया था कि डॉट में भी 10-19% तक का बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। और डॉट की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा बेनिफिट डॉट में भी इस टाइम पे चल रहा है। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन करके रख लो, ताकि आपको इसी तरीके की अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहे। और भी बहुत तरीके की अपडेट्स हैं जो कि हम धीरे धीरे शेयर यहाँ पे करते हैं। इसके साथ ही बात करें तो बिटकॉइन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं पिछली कुछ वीडियो से ऑलरेडी बताते आ रहा हूँ, तो आप ये वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो। 11 दिन पहले ही बताया था कि एक बड़ा पंप आने वाला है बिटकॉइन के अंदर। 11 दिन बाद अगर आप कट टू कट देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा है। अब आगे की बात करें कि बिटकॉइन में आगे क्या हो सकता है, तो बिटकॉइन के लिए अभी जो रेजिस्टेंस है वो यही वाला लेवल है 44,300 के आसपास का। और जैसे ही बिटकॉइन इसको क्लियर करता है अपसाइड में, नेक्स्ट टारगेट और जो लास्ट टारगेट हमारा इस लिस्ट में होने वाला है वो है 48,000। यही वो लेवल है जिसके लिए हम बहुत बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे वेट कर रहे थे कि ये वाला हिट हो जाए। तो ये एक मिड ऑफ द साइकिल टारगेट है जो कि आपको इस पूरी की पूरी रेंज यानी कि टॉप से बॉटम के बीच में अगर देखा जाए तो हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसको ऐसे सेंटर मतलब कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप फिबोनाची से देखने की कोशिश करोगे टॉप टू बॉटम, अगर हम फिबोनाची को यहाँ पे सेट डाउन करें तो आप एक चीज़ देख पाओगे कि ये लेवल हमें 0.618 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि हमारा गोल्डन रेशो है। और इसके आसपास तक जनरली प्राइस हिट करता है। अगर आप पिछली साइकिल में भी आते हो, जैसे कि ये वाली साइकिल में हम लोग बात करें, तो जो लास्ट हाई टू बॉटम प्राइजेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे बिटकॉइन में ये वाला हाई ये वाला जो लो है, तो यहाँ पर भी बिटकॉइन ने 0.6 को टेस्ट किया, उसके बाद बिटकॉइन नीचे करेक्शन में गया। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, मैं अभी भी वही चीज़ बता रहा हूँ कि हम 48-50,000 के लेवल को टेस्ट करने वाले हैं। उसके बाद मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में वेट कर रहे हो, देखो करेक्शन अभी भी आ सकता है, इसकी बिल्कुल गुंजाइश है। तो आपको बस ये चीज़ देखना है कि बिटकॉइन एटलीस्ट ये 44,400 का जो मेजर रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे बन चुका है, इसको यहाँ पे ब्रेक करे। हालांकि अगर इन शॉर्ट टाइम फ्रेम देखें तो बिटकॉइन ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हमें देता हुआ मिला है, बट एक ठीक ठाक सा प्राइस हमें नहीं मिल रहा है। हमें बड़ी कैंडल्स चाहिए लाइक दिस, जो कि नहीं आई है। तो हम कंसिडर करेंगे 44,400 की ये ब्रेक हो, और जिस दिन भी ये ब्रेक होता है 48,000 से 50,000 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। अगर ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है देन क्या होगा, देन सिंपली मार्केट थोड़ा सा करेक्शन है वो नीचे की तरफ करेगा, जो आपका 41,000 से 40,000 तक हो सकता है, और फिर मार्केट 48 के लिए निकलेगा, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट अगर दिसंबर मंथ के अंदर इसकी क्लोजिंग होती है, फिर आने वाले इस हफ्ते के एंड तक शायद माइट भी अगर ऊपर क्लोज हो जाए, तो 48,000 से 50,000 बहुत ज़्यादा नियर यहाँ पे रहने वाला है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि बिटकॉइन अभी भी बुलिश है। बहुत ज़्यादा इसने नेगेटिव कैंडल्स प्रिंट नहीं करी है, 2 करी थी, एक आज ऑलरेडी क्लोज। अगर ये कल डेली क्लोज इसके ऊपर भी होती है तो कहीं ना कहीं बुलिश सिम्टम हमें बिटकॉइन में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस फिलहाल में थोड़ी सी गिरी है, जो कि अल्ट्स के लिए बेनिफिशियल चीज़ है। तो अल्ट्स में इसका एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बट डोमिनेंस कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना। हालांकि चेंज होगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का जो हमारा ट्रेड था वो भी अच्छा चल रहा है। जो ब्रेकआउट था फाइनली हुआ, रिट्रेस भी हो चुका है। एकदम एक्जेक्टली लाइन पे रिट्रेस नहीं हुआ, प्राइस ने हल्का सा रिट्रेस किया और पंप किया है। 2466 तक का हमारा टारगेट अभी शॉर्ट टर्म में हो सकता है। और मिड टर्म टारगेट की बात करें तो यहाँ पर भी आप वही सेम रूल अप्लाई कर सकते हो, फिबोनाची का हाई टू लो को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो लगभग जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये वाला टारगेट कंप्लीट होने के बाद, वो होगा 3,300 के आसपास में। तो ये वाले टारगेट को हम लोग लेके चलेंगे ऑन इथेरियम की आने वाले दिनों में इथेरियम कम से कम इस लेवल को जब भी ब्रीच करता है तो 3,300 के लेवल को हिट कर सकता है। तो अभी के लिए जो आप शॉर्ट टर्म टारगेट देखना चाह रहे हो वो यही वाला है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पुराने डेटा को, क्योंकि अभी ये इतना हम लोगों के लिए काम का नहीं है। तो यहाँ पर है 2,466 और अगला जो टारगेट रहेगा वो हम लोगों ने ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया 3,300 के आसपास कहीं ना कहीं जाएगा।
तो जैसे हमारे को बिटकॉइन पंप होता हुआ मिला है, वैसे ही इथेरियम भी इस रेंज के आसपास तक आता हुआ हमें मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ी सी नज़र रखनी है। एंड मैं यहाँ पर एक बॉक्स भी बना देता हूँ। ये जोन होगा जो आगे ना पीछे में एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ मिल सकता है। तो आपको इथेरियम में इसके ऊपर ध्यान रखना है। अब इथेरियम एक्चुअली इस टाइम पे पंप हो रहा है, बाकी अल्ट्स भी पंप हो रहे हैं, पर जैसे मैंने मिनी अल्ट सीजन के बारे में बात करी थी, वो क्यों करी थी, अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला ये जो चार्ट है, ये है हमारे पास टोटल मार्केट कैप का, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप, जिसके अंदर बिटकॉइन एक्सक्लूडेड है, यानी कि इसके अंदर बिटकॉइन को इंक्लूड नहीं किया है, इथेरियम एंड बाकी अल्ट्सकॉइन को इंक्लूड किया है। तो आप ये देख सकते हो कि जितने ही लंबे समय से ये एक कंसोलिडेशन के अंदर फंसा हुआ था और ये कंसोलिडेशन आज फाइनली ब्रेक हुआ है। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियोस में आपको यही चीज़ बताई थी कि ये जब भी ब्रेक करेगा हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अब इसमें क्योंकि इथेरियम इंक्लूडेड है तो इसका आपको चार्ट एग्जैक्टली इथेरियम जैसा देखने को मिलेगा। जैसे कि इथेरियम ने यहाँ पे प्राइसेस को बहुत बार मल्टीपल टच किया, इसको ब्रेक किया और अब हम लोग 3365 का वेट कर रहे हैं, यानी कि इस पूरे जोन को आप मान लो 3400 वाले जोन को। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये भी हमारा जोन है जहाँ पे अगर हम फिबोनाची को टॉप टू बॉटम यहाँ पे लगाते हैं लाइक दिस, इसको मैं एक बार कर देता हूँ यहाँ से अप्लाई डिफॉल्ट और हम इसको लेते हैं यहाँ तक, तो इसमें जो हम लोगों का 0.6 का लेवल आ रहा है वो ये वाला है, यानी कि 1.2 ट्रिलियन के आसपास ये लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत इसको आगे पीछे यूज़ कर सकता हूँ, 1.2 ट्रिलियन। एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला एक जोन है जो कि हमें एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको ये भी 1.2-1.3 ट्रिलियन के आसपास ही देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ नोटिस करना वो है ये कैंडल जो कि इसको ब्रेक कर रही है, यानी कि जो वॉल्यूम है, जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और ये कैंडल अगले 2 दिन 8 घंटे में क्लोज होने वाली है। तो अब मतलब कि मंडे को सुबह 5:30 बजे ये कैंडल अगर इसी तरह क्लोज होती है तो इट्स अ ह्यूज बुलिश साइन जो कि अल्टकॉइन और साथ ही साथ इथेरियम के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में ही हमें एक मेगा पंप देखने को मिल सकता है। अभी के हिसाब से अगर टारगेट की बात करें तो ये आपका एक टारगेट है जो कि स्ट्रेंगल के हिसाब से आप काउंट करोगे आफ्टर द ब्रेकआउट, तो आपको वही 1.17 के आसपास मिलेगा। हम लोगों का 1.2 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब कि यहाँ से जो मार्केट है आपका वो ऊपर की तरफ ग्रो कर सकता है लाइक दिस, हल्का फुल्का कोई करेक्शन ले तो ले एंड इस तरीके से मार्केट इसको हिट कर सकता है। इसके बाद फिर एक छोटा बहुत करेक्शन हो सकता है। और अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्टकॉइन के बारे में बात करें तो ये चार्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर करा था, मिनी अल्ट सीजन। हालांकि इसमें जो मेरा रेजिस्टेंस जोन है थोड़ा ऊपर है, बट कुछ लोग इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, क्योंकि वो विक्स और इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, और कुछ लोग चाहें तो इसको ऊपर भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा मोटा रखना इसको पसंद करूंगा इस पूरे जोन को, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया रहे कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप इसको लाइन टूल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको ये समझ आएगा ये वाले हमारे जो पॉइंट्स हैं किस तरीके से वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोग लाइन भी लगा सकते हैं, हम लोग कैंडल्स और बार पे ही प्ले आउट करते हैं। पहले की बात करें तो पहले ये फॉलिंग वेज ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अब फॉलिंग वेज ब्रेकआउट हुए थे, इसका जो टारगेट था वो तो मीट आउट करेगा 466, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज करता है मार्केट 800 बिलियन पे जाने की कोशिश करेगा। और अगर मैं इस टाइम पे यहाँ पे बात करता हूँ, एक सेकेंड, इसको हम लोग 2 पार्ट में ले लेते हैं दोनों चार्ट्स को थोड़ा सा समझने के लिए। तो पहला चार्ट तो हो गया हमारा मिनी अल्ट सीजन वाला, एंड दूसरे चार्ट के बारे में बात करें तो वो है हमारे पास टोटल 2 वाला। इस पे पता नहीं डेटा कहाँ चला गया, बट आप ये नॉर्मल समझ सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है इसी तरीके का सेम ब्रेकआउट यहाँ पे भी हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम ब्रेकआउट की बात करें इस वाले चार्ट के अंदर तो ये ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इसकी बस हम क्लोजिंग का वेट करें कि क्लोजिंग कर दें तो मार्केट यहाँ से पंप कहाँ तक करेगा, ऊपर के लेवल तक, जो कि हमें मिलता है 1.2 ट्रिलियन के आसपास ये वाला। तो ये सिंपली दोनों चार्ट्स एक ही जैसे चलने वाले हैं, क्योंकि ये जो राइट वाला चार्ट है इसमें इथेरियम प्लस अल्टकॉइन इंक्लूडेड है, और ये वाला प्योर सिर्फ अल्टकॉइन का चार्ट है जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम को हटा के जितने भी टोकन है वो आते हैं। इसका मतलब कि अगले 3-4 महीने हम एक अल्ट सीजन देख सकते हैं, अगले 5 महीने हम एक मिनी अल्ट सीजन देखने वाले हैं जिसमें कि मार्केट इसके ऊपर जाता है। हालांकि यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है, अगर थोड़ा और कंसोलिडेशन होता तो माइट भी 2-4 हफ्ते हम शायद साइड में रहें, 1 महीना 1.5 महीना, लेकिन उसके बाद ये शूटअप करके 800 बिलियन के मार्केट को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और इसके अगर आप कुछ एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप देख सकते हो BNB टोकन को तो चलो मैं अभी अवॉइड करूंगा फिलहाल में। XRP के अंदर आपको अभी से मोमेंटम आना शुरू हो गया है, प्लस XRP टोकन में एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कप एंड हैंडल टाइप का। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहो तो ये है कप, ये है हैंडल। तो इसकी नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद से हमें एक अच्छी एंट्री देखने को XRP में मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट। तो डॉट में जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी ड्रॉ किया था, यहाँ से यहाँ तक का पंप फ्लैग था, फ्लैग ऑलरेडी पंप कर चुका है। ये वाला लेवल थोड़ा क्रूशियल है, यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है, हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है और उसके बाद डॉट फिर अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है $22-23 तक।
थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से चीज़ें नहीं होने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक भी कोशिश कर रहा है वापस ऊपर जाने की, और चेन लिंक में यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल फिर से फॉर्म हुआ है, ये वाला आप देख सकते हो, एक ये है और यहाँ पर आपको ये मिलता है रेजिस्टेंस, जिसको कि ब्रेक करा है। अगर ये डेली क्लोजिंग इसके ऊपर दे पाता है देन हम लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। आने वाले दिनों में हम मिनिमम टारगेट फिर चेन लिंक का कम से कम यहाँ से 21.28 तक का एक्सपेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैटिक के बारे में। मैटिक ने भी अच्छा मोमेंटम दिया है, ऑलरेडी इसको मैटिक कवर कर चुका है। मैटिक ये वाले लेवल को भी ब्रीच कर चुका है, थोड़े दिन पहले मैंने देखा नहीं था इसको, और ये आधे रास्ते आ चुका है। हालांकि अगर ये थोड़ा सा सपोर्टिव जोन्स हमें मिल जाए लाइक 0.8584 के आसपास, तो हम स्टॉप पॉइंट भी 0.76 पे देके चल सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर मैटिक को अगर इस हाई से भी हम कंपेयर करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची लेवल, तो हम लोगों के लिए जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है $1.16 के आसपास, ये वाला। तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट हम मैटिक के अंदर ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मैटिक कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो कुछ इस तरीके से दे। अब देखो इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है लाइक दिस, इस तरीके का कोई मोमेंटम हमें $1.1 के आसपास तक मिले। नेक्स्ट बात करते हैं जीआरटी ऑलरेडी पंप हो रहा है, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी। इसमें भी वो सेम असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है जो कि हम लोगों ने देखा इसमें क्या नाम है लिंक के अंदर। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो जीआरटी का चार्ट है ना, ये वाला चार्ट को एक बार ध्यान से देखना। एक तो यहाँ पे कप एंड हैंडल बना है रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस के नीचे बना हुआ है आपका असेंडिंग ट्रायंगल, और ये चार्ट बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर रहा है एडा कॉइन को, क्योंकि एडा कॉइन के अंदर भी मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर भी सेम चीज़ है। यहाँ पर भी आपको मतलब कप एंड हैंडल तो नहीं बोलूँगा, डबल बॉटम टाइप का एक पैटर्न है, ट्रेन लाइन ब्रेक हो चुकी है, असेंडिंग ट्रायंगल बना है, इसके ब्रेक के बाद हम एंट्री बनाते हैं, और इसके बाद देखो कि क्या बढ़िया शूटअप हुआ है, 42% का ब्रेकअप, और मैंने जो टारगेट दिया है वो है 0.9, तो यहाँ तक ये हमें इजीली मिल सकता है, तो आप इसको कंसिडर करो। और यही सेम पैटर्न अब जीआरटी के अंदर बन रहा है। अगर ये भी आडा की तरह शूटअप करता है तो कम से कम आने वाले दिनों के अंदर हम इसके लिए जो मिनिमम टारगेट एक लेके चल सकते हैं वो होगा 0.40 सेंट के आसपास में। इसके साथ बात करते हैं डॉजकॉइन के बारे में। डॉजकॉइन की परफॉर्मेंस शानदार है, बहुत बॉटम में आपको ऑलरेडी बताया था, ऑलरेडी ये 47% का रिटर्न दे चुका है, अभी भी एक्सपेक्टेड है 0.16 तक यहाँ पे आ सकता है। एडा के बारे में हमने बात कर ली है। आर्बिट्रम के बारे में बात करें तो आर्बिट्रम ने दोबारा बाउंस दिया है, जैसे मैंने कहा था कि अगर ये डिप आता है तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करो, और अभी स्टॉप हम लोगों को 0.89 के नीचे रखना है, बाकी टारगेट अभी भी 1.8 के आसपास ही लेके हम लोग चल रहे हैं। एंड बस यही थे हमारे कुछ अल्ट्स कॉइन जिनके बारे में हमने बात करी। बिटकॉइन के सीएमई फ्यूचर की चार्ट करें तो हाँ, आई नो ये वाली गैप अभी बाकी है, तो इस वाली गैप में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी है, तो हो सकता है शायद ये थोड़ा करेक्शन ले लें 39,000 के आसपास। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया वो चीज़ें यहाँ पे वैलिड रहने वाली हैं। इसी के साथ बात करते हैं DXY यानी कि डॉलर के बारे में। तो इसने थोड़ा सा बॉटम आउट लिया है मंथली चार्ट के हिसाब से देखें। वीकली चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो बिटकॉइन के लिए माइट भी थोड़ा सा बियरिश सिंबल हो, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था थोड़ा बहुत रिकवरी करेगा। रेजिस्टेंस स्टिल 105 के आसपास है, तो वापस नीचे आने की उम्मीद इसकी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी बात सारी चीज़ों के बारे में। बिटकॉइन एंड सारी अपडेट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो देखना है वो है अभी अल्ट सीजन, क्योंकि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है, बिटकॉइन थोड़ा करेक्शन भी ले लेता है इस पॉइंट पे, तो अल्ट सीजन कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉपअप कर सकता है, और ये एक मिनी अल्ट सीजन हो सकता है जहाँ पे आपके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पॉपअप यहाँ पे करें। और बाकी तो अभी 1-1.5-2 साल बुल मार्केट चलना ही है, तो आप उसका वेट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है डेफिनेटली वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। एंड इसी के साथ बोलूँगा कि आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रख लो, आपको बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहती हैं, जैसे कि आप अपडेटेड रह पाओ। मैं वॉइस नोट भी डालता रहता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें इन डिटेल पता पड़ती रहे, क्योंकि वीडियोस बनाने में कई बार टाइम लगता है और कई बार वीडियोस के लिए इतने ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं होते हैं। आई होप तो वीडियो सभी को आप पे पसंद होगी दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से भी अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, नीचे देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।